कृपया जोरदार तालियों के साथ सर का मंच पर स्वागत करें। माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी साहब, पूर्व कानपुर नगर की मेयर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, कानपुर मंडल के मंडलायुक्त श्री राजशेखर जी, कानपुर के पुलिस आयुक्त श्री जोगदंड जी, कानपुर के जिलाधिकारी श्री विशाख जी, यहाँ के मंच पर उपस्थित अन्य हमारे वरिष्ठ अतिथिगण, आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे विभिन्न खेल प्रेमीगण, खिलाड़ीगण, दर्शक जो खेल के जो खास चीज़ों को बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, देवी एवं सज्जनों, मुझे आज ग्रीन पार्क स्टेडियम में आकर के जो इसके बदलते स्वरूप को देख करके बहुत ही खुशी हो रही है। मैं इस कार्य के लिए राजशेखर जी को, अरविंद जी को, जो जिलाधिकारी विशाख जी को, मधुरिका पाठक जी को और जो तमाम सारे लोग इस काम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ग्रीन पार्क स्टेडियम का एक लंबा इतिहास है। आपने कहा कि 75 साल का पुराना इतिहास है और ये स्टेडियम ने दुनिया के जो बेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वेस्ट इंडीज़ के हों, इंग्लैंड के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, न्यूजीलैंड के हों, जितने सारे देशों के खिलाड़ी हैं, उन सबको यहाँ पे देखा है, उनके खेल को देखा है, उनका वो गवाह है। लेकिन इतिहास के पन्नों में चीज़ें धीरे धीरे भूलती चली जाती हैं, कोई याद नहीं रखता। आज आप सबके प्रयास से वो सारी चीज़ें जीवंत हो गई हैं। एक बार दोबारा उनके जो वो क्षण थे, दूसरों के लिए प्रेरणा के क्षण बनेंगे, दूसरों के लिए अच्छे खिलाड़ी बनाने के लिए एक प्रेरणा के अनुभव बनेंगे। मैं इसके लिए आप पूरी जो टीम यहाँ पे इस काम की है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्मार्ट सिटी के माध्यम से, क्योंकि मैं भारत सरकार में हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स मंत्रालय का सचिव था, स्मार्ट सिटी को शुरुआत किया, उसको मैंने पूरे देश भर में जगह जगह लागू किया। 100 शहरों में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न था कि 100 शहर हमारे स्मार्ट सिटी बने, और उस मिशन को मूवमेंट के तौर पे आगे बढ़ाने का भी कोशिश किया कि जो हमारे आने वाला भारत है, जो आज हमारे अमृत काल का भारत है, वो भारत जो कि एक विकसित भारत का स्वप्न देखते हुए उस स्वप्न को साकार करने के लिए पूरी क्षमता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पे, नगर स्तर पे, गांव स्तर पे उसको विकसित बनाने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है। उसको जो हमने मिशन में सीखा, उस मिशन को मूवमेंट के तौर पे लेके चलने के लिए, ताकि आने वाले विकसित भारत के शहर कैसे हों, उसके लिए कार्य आगे बढ़ाए। उस स्मार्ट सिटी में समाज के हर वर्ग को, जो कि हमारा डेनमार्क के बहुत बड़े अर्बन प्लानर हुए हैं, अभी हैं। जब मैं कोपेनहेगन गया था तो उनके साथ कुछ 2 घंटे उनके घर पे गुजारने का मुझे मौका मिला। बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारी मेरी लर्निंग हुई। उनका कहना, सिटीज़ आर फॉर द पीपल। शहर शहरियों के लिए होते हैं। शहर न मेयर के लिए होता है, न सभासदों के लिए होता है, शहर न प्रशासकों के लिए होता है, शहर शहरियों के लिए होता है। शहरी वो जो कि शहर में रहने वाले हैं, और उनके लिए कैसे उनकी ज़िंदगी आसान हो, कैसे उनकी प्रतिभा और क्षमता का समुचित विकास होते हुए उसकी पूरी क्षमता का पूरा लाभ वहाँ की व्यवस्था ले सके, वो कार्य करता है शहर, करता है
और उसके लिए स्मार्ट सिटी ने एक रास्ता दिखाया। शहरियों में एक बहुत बड़ा स्थान हमारे खिलाड़ियों का होता है, क्योंकि एक खिलाड़ी पूरे देश को प्रेरणा देता है, एक जज्बा देता है, एक सोच देता है, एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में रह करके जीतने की एक मजबूत इरादा देता है, और वो हर क्षेत्र में काम करता है। तो खिलाड़ी ही नहीं, खिलाड़ी के साथ खेल की भावना भी वो पैदा करता है। और उसके लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से आपने जो चुना, इन खिलाड़ियों को, जो उन तमाम सारे उन लम्हों को एक बार जीवंत करने के लिए, जिंदा करने के लिए, मैं उस बात के लिए आपको मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम है। एक खिलाड़ी नहीं बल्कि इससे हजारों खिलाड़ी बनेंगे। एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल की भावना आगे बढ़ेगी। उसके लिए आपने मौका यहाँ पे दिया। आज आपने यहाँ पे एक आधुनिक व्यायामशाला, मॉडर्न जिम्नेजियम, मैंने जाके देखा और खुद अनुभव किया। इतने बढ़िया सारे इक्विपमेंट के साथ आपने इसको सजो दी, जो यहाँ के लोग जब आएंगे, उसको जब एक्सपीरियंस करेंगे, उनके मसल्स मजबूत होंगे, वो और स्ट्रांग बनेंगे और अच्छा कर सकेंगे। खेल ही नहीं, अपने जीवन के हर चीज़ में अच्छा कर सकेंगे। आपने एक बहुत अच्छा बैडमिंटन हॉल, टीटी टेबल के साथ, जो यहाँ पे बताया गया कि टूटा फूटा हालत में था, उसको पुनर्निर्मित करते हुए, रीडेवलप करते हुए, उसे बिल्कुल आपने एक अच्छा मॉडर्न फैसिलिटी क्रिएट किया। निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ मुद्रिका जी अब यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के मैचेस भी करा सकेंगे, और वो यहाँ के लोगों के लिए, जब यहाँ पे राष्ट्रीय खिलाड़ी आएंगे तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, जिससे हमारे अंदर से नए खिलाड़ी बन सकें। इसी प्रकार से जो यहाँ पे जो आपने गैलरी बनाई, वो गैलरी ऐसी है जिसको जाकर के जब आप अनुभव करेंगे, मैंने राजशेखर से कहा है, गैलरी की दीवारें चाहे छोटी हों, लेकिन आज जिसको बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमको एक्सपैंड कर दिया है। हमारी सीमाओं को बिल्कुल, जो कहते हैं आकाशीय हमारी सीमा है, उस प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कर दिया है। तो आपने जो वहाँ पे प्रदर्शित किया, उसके बियॉन्ड भी, ये तो इस भावना को आपने पैदा किया है, अपने उस धरोहर को रखने का आपने, उस जज्बे को आपने पैदा किया इस गैलरी के माध्यम से। अब इसके माध्यम से एक बार आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ेंगे तो फिर तो अनंत है, कोई अंत नहीं है। आपने शुरुआत की, फिर ये यात्रा अनंत है, और ये आप जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी संभव करती है। आपने जो कुछ भी किया, उसको कितनी सारी चीज़ें उसमें जुड़ जुड़ करके बढ़ती चली जाएंगी, और वो साइज बढ़ता चला जाएगा। चाहे दीवारें उतनी छोटी रहें, लेकिन उसका आकार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सोच पैदा हो चुकी है। मैं इसके लिए मैं राजशेखर से मैंने बात किया, और पीछे भी मैं बार बार कहता रहा कि इसको जो है हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी स्मार्ट सिटी है, और वही स्मार्ट सिटी जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी, ये केवल एक छोटा सा झरोका है ये खिलाड़ियों का। ऐसे तमाम सारे जो काम किए हमारे नगर निगम ने किया है, नगर निगम ने किए हैं, हमारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया, और तमाम सारे लोगों ने, वो कैसे लोगों के ज़िंदगी को आसान कर रहा है, उसका यहाँ पे एक उदाहरण है। जैसे कुछ एक बातें राजशेखर ने, जब उनका अपना वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने कई सारी बातें बताई, कैसे लोग हमारे, जो कानपुर शहर जो कहते थे हम लोग कि ये मैनचेस्टर ईस्ट है, तो अब तो न तो मैनचेस्टर है, और ईस्ट का तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अब ये दोबारा प्रादुर्भाव होगा स्मार्ट सिटी के माध्यम से, एक बार दोबारा ताकत आएगी स्मार्ट सिटी के माध्यम से। और यही उद्देश्य था स्मार्ट सिटी का, कैसे हम अपने शहर को जीवंत कर सकें, कैसे शहर को एक नया जीवन दे सकें, जिससे वो अपने शहरियों के लिए, जो येन गेल ने कहा कि सिटीज़ आर फॉर द पीपल, तो लोगों के लिए वो शहर एक बार दोबारा जग सके। तो ये जो आपने प्रयास किया है, मैं उन तमाम सारे लोगों का अभिनंदन करूंगा जो यहाँ पे सामने हमारे मौजूद हैं, और जो मौजूद नहीं है, जिनके बारे में कुछ हमारे जो प्रोफेशनल ऑफिसर ने बताया, हिमांशु ने उनके बारे में बताया कि उन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है, उन सब का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। और ये अपील भी करना चाहूँगा, अभी तो कुछ खजाने से कुछ चीज़ें निकली हैं, बहुतों ने खजाने छिपा करके रखा होगा। उस अपने जब आप
चीज़ों को जब बांटते हो तो चीज़ें बढ़ती हैं, जब अंदर रखते हो तो गिरती हैं, टूटती हैं, खराब होती हैं। तो आप इसे निकालिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ये हमारा विकसित भारत का रास्ता है, जहाँ हर कोई मिल करके देश के लिए नए सपने, देश के लिए नई ऊंचाइयाँ, देश के लिए नई प्रगति की तरफ लेके बढ़ता है। और उसी दम में आज हमारे देश का, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, या हमारे प्रदेश का ओलंपिक से लेकर के, एशियन गेम्स से लेकर के, कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर के, नेशनल गेम्स में हर जगह बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस होता चला जा रहा है। ये इसी का नतीजा है। तो मैं दोबारा एक बार इस टीम को, जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनको दोनों को अभिनंदन करते हुए, बाकी लोगों ने जिन्होंने अपने खजाने में फिर भी कुछ चीज़ें अभी भी छुपो करके रखी हुई है, उन सब से अपील करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आशा करता हूँ कि जो आपने एक रास्ता पकड़ा है आगे बढ़ने का, जो रास्ता पकड़ा है नित्य प्रतिदिन बेहतर बनने का, यही रास्ता है देश को आगे बढ़ाने का। इस रास्ते को अपनाते रहें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर।